रात को मंदिर के लोगों ने देखा कि युधिष्ठिर तो मर चुका था, तो उन्होंने उसे अंतिम संस्कार के लिए नहलाया धुलाया, उसके ऊपर फूल डाले। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। बाबा जी को पास के एक गांव का दौरा करने की आदत थी। एक शाम वे एक भक्त के घर पहुँचे, जहां वे अक्सर कर भोजन किया करते थे। घर की महिला फूट फूट कर रोते हुए बाहर आईं और बोलीं, जो व्यक्ति आपको भोजन परोसा करता था वह वहाँ पड़ा है, मरा हुआ पड़ा था, और जो लोग उसका अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करने आए थे वो उनसे घिरा हुआ था। बाबा जी उस आदमी के पास बैठ गए। उन्होंने अपने कंबल का एक हिस्सा आदमी के शरीर पर डाला और अपने पास के लोगों से बात करने लगे। हर कोई बाबा जी को देख और सुन रहा था। कुछ देर बाद बाबा जी उठे और बोले कि वे अपना भोजन कहीं और कर लेंगे। किसी ने भी उन्हें रोकने के लिए नहीं सोचा। जब बाबा जी वहाँ से चले गए तो वहाँ पड़ा हुआ वह आदमी वहाँ से ऐसे उठा जैसे कि नींद से उठा हो और पूछने लगा, मैं यहाँ क्यों पड़ा हूँ। हर कोई इतना चकित था कि कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने यह कहानी वृंदावन में युधिष्ठिर शाह के शरीर छोड़ने के करीब 1 साल पहले सुनी थी। यह तब की बात है जब युधिष्ठिर काफ़ी युवा थे। महाराज जी भारत के मैदानी इलाकों में थे। उन्होंने युधिष्ठिर को अपने साथ पहाड़ों पर चलने को कहा। युधिष्ठिर ने महाराज जी से कहा कि उसने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और वह गाड़ी चलाकर उनकी मदद कर सकता है। महाराज जी ने कहा, नहीं, अगर युधिष्ठिर गाड़ी चलाएगा तो हम सब मारे जाएंगे। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन महाराज जी ने ना तो चालक को रास्ते में आराम करने दिया और ना ही चाय पीने दी। ड्राइवर इतना थक गया था कि वह गाड़ी की स्टीयरिंग पर ही बेहोश होने लगा था। वे अंत में पहाड़ों पर पहुंच गए। महाराज जी ने युधिष्ठिर को गाड़ी चलाने के लिए कहा, तब उसने गाड़ी चलाई। यहाँ याद रखें, युधिष्ठिर ने गाड़ी अभी अभी चलानी सीखी थी। खड़े पहाड़ों में महाराज जी के भूमियाधार मंदिर के लिए सड़क बहुत घुमावदार है और सड़क के किनारे अत्यंत गहरे हैं। युधिष्ठिर बहुत भयभीत था, इसलिए वह गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहा था। 10 या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से युधिष्ठिर याद कर रहा था कि महाराज जी ने कहा था कि अगर वह चलाएगा तो सब मारे जाएंगे। उसके ऊपर महाराज जी गाड़ी और तेज चलाने के लिए युधिष्ठिर पर चिल्ला रहे थे। 1 घंटे से ज़्यादा की रफ्तार तय करने के बाद वे शाम को भूमियाधार पहुँचे। महाराज जी अपने कमरे में चले गए। युधिष्ठिर इस भयावह यात्रा के बाद बहुत बुरी अवस्था में था, तो उसने भोजन किया और तुरंत मंदिर के बाहरी कसेतर में फर्श के ऊपर दरी पर सो गया। रात को एक काले सांप ने
युधिष्ठिर को काट लिया। युधिष्ठिर काला पड़ गया और वह मर गया। रात को मंदिर के लोगों ने देखा कि युधिष्ठिर तो मर चुका था, तो उन्होंने उसे अंतिम संस्कार के लिए नहलाया धुलाया, उसके ऊपर फूल डाले। सुबह महाराज जी अपने कमरे से बाहर आए और पूछा कि युधिष्ठिर के साथ क्या चल रहा था। उन्हें बताया गया कि युधिष्ठिर मर चुका था। महाराज जी ने कहा, नहीं, वह मरा नहीं है। महाराज जी युधिष्ठिर के पास गए और उसे लात मारकर चिल्लाते हुए बोले, उठो। मंदिर के कर्मचारियों ने युधिष्ठिर को उठने में मदद की। महाराज जी ने तब उसे चाय देने के लिए कहा। बाद में महाराज जी ने उसे रानी खेत तक उन्हें गाड़ी चलाकर ले जाने को कहा। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।